एक कार अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 6 घंटे में पूरी कर लेती है। उस कार को वह यात्रा 9 घंटे में पूरी करने के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना होगा? ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, दूरी पता होनी चाहिए। पूरी टोटल दूरी कितनी है पहले हमको वो पता होना चाहिए। तो दूरी निकालने के लिए जो दूरी का सूत्र होता है वो क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। तो देखो चाल हमारी कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दे रखा है, 6 घंटे। तो इससे हमारी दूरी निकल के आ जाएगी 6 × 36 यानी कि 360 किलोमीटर। ये हमारी क्या निकल के आ गई, दूरी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 घंटे में। देखो 6 घंटे में पूरी कर लेता है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर यात्रा जो है कार 6 घंटे में पूरी कर लेती है। उस कार को वह यात्रा यानी कि ये दूरी, अब हमने दूरी निकाल ली, तो उस कार को वह यात्रा 9 घंटे में पूरी करने के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना होगा। ठीक है, तो हमको क्या है, नई चाल बतानी है। क्या बताना है, नई चाल बतानी है हमको। तो देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ये हमारा चाल का सूत्र होता है, दूरी बट्टे समय। अब दूरी हमारे पास कितनी निकल के आ गई है, 360 किलोमीटर। तो 360 और समय कितना, ये 360 किलोमीटर की दूरी उसको कितने घंटे में, 9 घंटे में पूरी करनी है। तो हमको चाल बतानी है, तो 9 घंटे में पूरी करनी है। 9 का देंगे भाग, 9 चौक 36 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, प्रति घंटे की स्पीड से अगर वो चलेगा तो 360 किलोमीटर की दूरी जो, यानी कि कार 360 किलोमीटर की दूरी कितने, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो 9 घंटे में पूरी कर लेगी। ठीक है हमको। अब देखो ये तो रहा मतलब जो बेसिक वाला तरीका। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में आपको, अगर आपको ये डायरेक्ट करना हो तो इसमें हमको करने का जो डायरेक्ट करने का जो तरीका होता है, इनमें जो शॉर्ट हो जाता है बस वो क्या होता है, हमको सीधा सीधा देखो ये नई चाल बतानी है। तो नई चाल हमको बतानी है, तो हम क्या करेंगे, देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और 6 घंटे में पूरी यात्रा कर रहा है। तो ये कार जो 6 घंटे पूरी यात्रा कर रही है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा कर देंगे 6 और भाग दे देंगे 9 घंटे का। ठीक है, बात वही रही। ये क्या है, दूरी हो जाएगी ना, 6 का तुम 60 का गुणा 6 में कर दोगे तो ये दूरी निकल आएगी। 9 घंटे में कार को वो यात्रा पूरी करनी है। तो हमको क्या बतानी है, चाल। तो सीधा सीधा इसमें कट कर दो, 3 से इसको काटेंगे 2 बार, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 से ये कट जाएगा 20 बार, 20 गुणा हम 2 कर देंगे। तो चाल जो नई निकलेगी ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसका कार को वो यात्रा 9 घंटे में पूरी करनी है तो उसको कितनी चाल से चलना पड़ेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जो है आपके लिए वही जो जिस टाइप के जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए रिवीजन कराने के लिए लेके आएँ। ठीक है, और हर क्लास में वो ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपका रिविजन हो सके। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बस किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी कर लेती है। एक बस जो है किसी यात्रा को कितना 11 घंटे में पूरी कर लेती है। आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बाकी आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। ठीक है, तो कुल चली गई दूरी ज्ञात करो। हमको क्या बताना, कुल दूरी। तो देखो आप इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या बताना, कुल दूरी हमको बतानी है। देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। लेकिन इसमें हमको ये रखते हैं, देखो पहले हम औसत चाल गुणा समय। ठीक है, औसत चाल गुणा समय। अब देखिए आप इधर समझ लीजिए औसत चाल क्या होती है। औसत चाल का सूत्र होता है हमारा, जो औसत चाल निकालने के लिए जो सूत्र होता है ना, औसत चाल जब निकालते हैं तो उसके लिए हमारा जो सूत्र होता है 2 × x + y। अब इसमें जो हमारी पहली चाल है वो कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ सीधा सीधा 2 रखो, x जो पहली चाल है वो x की जगह पर रखो, कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की जगह पर दूसरी चाल वो कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को जोड़ दो, 30 और 25 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, कितना हो जाएगा, 55। ये हमारी क्या निकल के आ गई, औसत चाल निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, औसत चाल। इसको उठा के सीधा सीधा इसकी जगह पर रख दो। समय आपके पास दे रखा कितना, 11 घंटे। तो सीधा सीधा देखो यहाँ रखेंगे, इसको उठा के 2 × 30 × 25 / 55 गुणा कितना दे रखा है, 11 घंटे।
11 हमारे पास दे रखा है, क्या है, एक बस किसी यात्रा को कितने 11 घंटे में पूरी करती है। अब सीधा 11 से इसको हम कट करेंगे, 11 पन्ना 55, 5 बार, 5 से हम इसको काटेंगे 5 25, 5 बार, 5 गुणा 10, 5 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 10 गुणा 30, तो 10 गुणा 30 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर। तो हमको क्या बताना था, कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी हो गई 300 किलोमीटर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, औसत चाल इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, कुल दूरी बराबर औसत चाल गुणा समय, ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक कार किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष आधी यात्रा जो 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करती है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। जिससे अभी ये पहले वाला हमने क्वेश्चन कराया था, सेम वही वाला क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन है। हमको क्या बतानी है, कुल दूरी। कुल दूरी तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको देखो डायरेक्ट शॉर्ट में करेंगे, औसत चाल गुणा समय, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो अब देखो औसत चाल तो क्या हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इस पहले वाला क्वेश्चन बताया तो हम क्या करेंगे, पहले 2 रखो, एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, पहली जो है चाल कितनी है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 22 की जगह पे हम क्या रखेंगे, दूसरी चाल कितनी है 26 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 26 बटे इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 22 और 26 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 2 और 2 4, 48। इसको हम नीचे रखेंगे x प्लस वाई, जस्ट पहले वाला सवाल बताया था वही वाला उसी तरीके का सवाल है। ठीक है, और समय कितना दे रखा है 12 घंटे, कितना दे रखा है 12 घंटे। 12 से हम इसको काटेंगे, 12 चौक 48, 4 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 बार। ठीक है, अब 2 से हम सीधा सीधा फिर इसको काटेंगे 11 बार, 11 गुणा हम 26 कर देंगे, 11 गुणा 26 जब करेंगे, देखो 11 छः 66 की 6 हासिल हो गई 6, 11 दूनी 22 और 6 कितना हो गया 28, यानी कि 286 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी है 286 किलोमीटर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर दूरी की यात्रा अपनी साइकिल से तय करना चाहता है। ठीक है, साइकिल से तय करना चाहता है, वह अपनी यात्रा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। ठीक है, वह अपनी यात्रा जो कितनी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है और प्रत्येक 12.5 यानी कि 12.5 किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है, यानी कि ब्रेक लेता है, विश्राम करता है। ठीक है, वह व्यक्ति यात्रा की पूरी दूरी कितने समय में तय कर लेगा, हमको ये बताना है। यानी वह व्यक्ति यात्रा की पूरी दूरी कितने समय में पूरी कर लेगा। ठीक है, तो देखो इसको हम आपको डायग्राम से बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए मान के चलो यहाँ से और यहाँ तक हमने एक लाइन खींच ली। ठीक है, यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा है। ओके, ये व्यक्ति है साइकिल से अपनी यात्रा तय करता है, तो कंडीशन क्या है, उसको पूरी दूरी है ये वाले पॉइंट से लेके और यहाँ तक की पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है 50 किलोमीटर, और ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक उसको साइकिल से क्या करनी है, व्यक्ति को तय करनी है, यानी कि पूरी यात्रा साइकिल से करना चाहता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या उसको ये यात्रा तय करनी है। अब देखो उसमें कंडीशन क्या है, वो अपनी यात्रा जो कर रहा है ना वो कितने 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 12.5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। कितना 1 घंटे में 12.5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, और 12.5 किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट का ब्रेक लेता है। मान के चलो यहाँ से उसने यहाँ तक चला, यहाँ तक ये गया व्यक्ति, तो इसने 1 घंटे में कितनी यात्रा की, यानी पहली 12.5 किलोमीटर चल दिया, 1 घंटे में यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, कितना 12.5 किलोमीटर उसने 1 घंटे में तय कर दी। कंडीशन क्या है, प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वो क्या करता है, विश्राम करता है। क्या करता है, विश्राम करता है, कितने 20 मिनट का, इसका 20 मिनट का वो क्या करता है, विश्राम करता है। ठीक है, अब ये यहाँ तक ये 20 मिनट हो गया। अब आगे क्या करेंगे, देखो फिर 12 किलोमीटर चलेगा वो। अब जैसे ही वो 12 किलोमीटर चलेगा, यहाँ से यहाँ तक 12 के चलेगा, तो देखो 12 तक यहाँ चल दिया, 12 फिर और आगे चलेगा तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। 12 तो उसने यहाँ तक चल दिया, 20 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 12 से फिर 12 चला, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। यहाँ पर गया, फिर यहाँ इसने क्या किया 20 मिनट का ब्रेक लिया, क्योंकि हर 12.5 किलोमीटर के बाद वो क्या कर रहा है 20 मिनट का ब्रेक ले रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये अब यहाँ कितनी दूरी उसने तय कर दी 25 किलोमीटर, यानी कि आधी दूरी उसने तय कर दी। अब यहाँ से वो यहाँ तक जाएगा,
फिर 12 किलोमीटर उसने 12.5 किलोमीटर उसने फिर चला, तो 25 में 12.5 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5 किलोमीटर, यानी कि 37.5 किलोमीटर की दूरी पर वो पहुंच गया। फिर उसने विश्राम किया कितने 20 मिनट का, क्या किया 20 मिनट का विश्राम किया, और यहाँ से फिर सीधा वो 50 किलोमीटर की दूरी पे पहुंच गया। हमको क्या बताना है, यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यही होता है दूरी बटे चाल। अब देखो इसमें क्या दूरी हमारे पास कितनी तरह की है, दूरी हमारे कितनी तरह की है 50 किलोमीटर। भाई यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारे पास कितनी तरह की 50 किलोमीटर, ठीक है। अब चाल जो है उसकी वो कितनी है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें ये क्या करेंगे 12.5 का हम क्या कर देंगे ये चाल रख देंगे नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ लगाओ प्लस, अब ये प्लस हमने क्यों लगाया है, देखो 20 मिनट का ब्रेक लिया, 20 मिनट का ब्रेक लिया, 20 मिनट का ब्रेक लिया, तो उसने एक टोटल ब्रेक कितने लिए 1 2 3, कैसे भी कर लो आप जैसे आपको, यानी 3 ब्रेक लिए कितने 20 मिनट के, चाहे तो ऐसे कर लो, या देखो 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट तीनों क्या हो गया 1 घंटा हो जाएगा, चाहे वैसे कर लो। अगर आपको अगर बिल्कुल ही बेसिक तरीके से समझना है तो इस तरीके से 3 ब्रेक लिए उसने 20 मिनट के, ठीक है। तो अब देखो 12.5 से आप इसको कट करोगे, तो 12.5 से जब आप इसको कट करोगे कितना 4 घंटे हो गए, कितने हो गए 4 घंटे, प्लस 20 गुणा 3 करोगे 60 मिनट हो जाएगी, 20 गुणा 3 करोगे कितना हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट का क्या होता है 1 घंटा, तो यहाँ आप रख देंगे 4 घंटे ये 1 घंटा ये, तो टोटल घंटा कितना हो गए 5 घंटे, कितने हो गए 5 घंटे। तो उसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि टोटल 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में विद ब्रेक के साथ यानी कि विश्राम के साथ उसको कितने लगेंगे टोटल 5 घंटे का समय लगेगा, कितना 5 घंटे का समय लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2 कार एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती हैं जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यदि उनकी गति 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 37 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी, एक दूसरे को क्या कर लेंगी पार कर लेंगी। मान के चलो ये ए और बी, ठीक है, ये वाली ए कार जो है ये दिल्ली से चल रही है, दिल्ली से, और ये कितनी आगरा से चल रही है। अब ये दोनों की जो बीच की जो दूरी है वो कितनी है 300 किलोमीटर, कितनी है 300 किलोमीटर। हमको क्या बताना है, और देखो इस वाली की जो कार है इसकी जो चाल है वो कितनी है 38 किलोमीटर प्रति घंटा, 38 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये वाली कार जो इधर चल रही है और दूसरी वाली जो कार आगरा से जो चल रही है उसकी चाल कितनी है 37 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या कर रही है इधर से इधर चल रही है। मान के चलो इस वाले पॉइंट पे ये मिली, तो हमको क्या बताना है वो दोनों एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर ली, यानी कि हमको क्या बताना है समय, तो पार करने में लगा समय, हमको क्या बताना है पार करने में लगा समय, यानी कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, क्या होता है दूरी बटे चाल। लेकिन चाल इसमें क्या है दोनों है, एक इसकी चाल है और एक इसकी चाल है, दूरी हमारे पास कितनी है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। देखो अब जब ये क्या है ये इधर से जा रही है और ये इधर से जा रही है, तो इन दोनों की चाल जो है क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी, दोनों की चाल क्या हो जाएंगी ऐड, यानी कि 38 प्लस 37 ये चाल हमारी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी दोनों की। तो 300 बटे इनको आप ऐड करेंगे 8 7 15 की 5, 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि 75, 75 से आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा 4 घंटे। हमको क्या बताना था दोनों कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगी, 4 घंटे बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या कर लेंगी पार कर लेंगी, ठीक है। तो सॉरी मैं ट्रेन बोल दिया, इसमें कार है तो दोनों कार क्या करेंगी 4 घंटे में एक दूसरे को क्या कर लेंगी पार कर लेंगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके आज की क्लास में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके मिलते हैं ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।